Hello students. So today let us start with the topic rank of a matrix. So first of all we will talk about submatrix. So what do you mean by submatrix? So this is the definition. Let A be a matrix of order m by n. Another matrix B obtained by deleting some rows or columns or both आपने is called of the matrix A is called a submatrix of A. ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं कि जो भी आपको मैट्रिक्स दे रखी है सबमैट्रिक्स क्या होगी। अब आप उसमें से कोई रो या फिर कोई कॉलम या फिर इकट्ठे रो और कॉलम दोनों के दोनों अगर आप डिलीट कर देते हो और वहाँ से आपको जो मैट्रिक्स मिलती है that is called the submatrix of that matrix. Clear? इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ लिखते हैं. Let us suppose we have a matrix A. एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं 1 2 3. ये आपके पास एक मैट्रिक्स है of order 2 by 3. Then अगर आपने ये ले लिया इसका मतलब आप थर्ड कॉलम को डिलीट कर रहे हैं. We have 2 3 3 4. अनदर इन दोनों को लेते हैं 2 3 4 5. क्लियर? या एक सिंगल ही आपने ले लिया 1 3 या आपने ये भी 3 4 केवल एक इतनी ये मैट्रिक्स ले ली. तो इस तरह की जो भी जितनी भी कॉम्बिनेशन बन सकती है आप यहाँ से ये जो इनके छोटे छोटे आपने जो पोर्शन लिए हैं मैट्रिसेस के जितने भी बन सकते हैं ये सभी के सभी क्या हैं, सब मैट्रिक्स हैं. सब मैट्रिसेस किसकी? ए मैट्रिक्स की. नेक्स्ट है माइनर. द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्केयर सब मैट्रिक्स ऑफ ए. द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्केयर सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड द माइनर. ठीक है, और जो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ द सब मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द माइनर. यहाँ पे ध्यान रखना जब आप माइनर निकाल रहे हैं माइनर का मतलब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे और जो आपका डिटर्मिनेंट है वो केवल किसका निकल सकता है, डिटर्मिनेंट का. वो केवल स्केयर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है. तो इसीलिए जो हमने माइनर की जब बात की है हमने क्या कहा है कि जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो केवल स्केयर सब मैट्रिक्स का ही निकालेंगे एंड दैट इज कॉल्ड द माइनर. ठीक है, और जो सब मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो हमारे माइनर का ऑर्डर हो जाएगा. नाउ अब हम ये जो एग्जाम्पल है इसको आप एज ए सब मैट्रिक्स भी देख सकते हैं और माइनर भी देख सकते हैं. ये आपके पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है 2 by 3 ऑर्डर की. यहाँ पर मैं क्या निकाल रही हूँ, माइनर ऑफ ऑर्डर 2. अब अगर आप माइनर निकालेंगे तो आप सेकेंड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ही यहाँ से लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक ये लिया मैंने 2 0 2 1 2 3 2 1 3 0 1 1. तो ये तीनों जो हैं वो इस ए मैट्रिक्स की तीनों सब मैट्रिक्स हैं और माइनर भी हैं सेकेंड ऑर्डर के. अगर हम इसके सारे सभी के सभी ऑल सब मैट्रिक्स की बात करें तो वो बहुत सारी हो जाएंगी. जैसे 2 2 भी हो सकता है, 3 1 भी, ओनली 0 1 भी, मतलब केवल आप कॉलम वाइज भी देख सकते हो, केवल आप रो वाइज भी देख सकते हो. यहाँ से अब मैंने ये क्या लिख दिया, माइनर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. नाउ माइनर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 अगर हम लिखें तो वो कौन से बनेंगे हमारे, वो अगर आप लिखते हैं तो वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकती है मैट्रिक्स, 0 ये तो 0 मैट्रिक्स ही हो गई, 1. तो इस तरह से आपके पास टोटल 6 जो मैट्रिसेस हैं ये सभी क्या हो जाएंगी, माइनर ऑफ ऑर्डर 1. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स. अ नॉन नेगेटिव इंटीजर r इज रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स b if क्या कंडीशंस हैं, द मैट्रिक्स B हैज़ एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R. हमारे पास जो मैट्रिक्स का कम से कम एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए, मीन्स उसका जो वो उसकी वैल्यू हमारे पास जीरो नहीं आनी चाहिए सभी माइनर्स की. अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो कम से कम आपको एक नॉन जीरो वैल्यू मिलनी चाहिए. नंबर 2, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर R +1 ऑफ B इफ एनी इज 0.
अगर उससे फॉर एग्जांपल वो क्या कहना चाहता है कि लेट अस सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। नाउ अब अगर हम इसके माइनर्स की बात करें तो आपके पास 3 ऑर्डर के भी मिलेंगे, 3 ऑर्डर का तो एक ही मिलेगा। उसके बाद उसमें आप सेकेंड ऑर्डर की भी हो गई, सेकेंड ऑर्डर की भी हो गई और फर्स्ट ऑर्डर की भी हो गई। तो अगर आप इसको थर्ड ऑर्डर के लिए ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो वैल्यू नॉन जीरो आ गई, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। इफ़ अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 0 है तो आप इसमें से सेकेंड ऑर्डर के जितने भी माइनस बन सकते हैं उन सब के लिए इनको सॉल्व करोगे, ठीक है। उनमें से आपने माइनर सेकेंड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस जो भी हैं वो आपने ले ली, लेकिन आपने एक एक करके ली। मान लीजिए आपने फर्स्ट एक माइनर लिया, क्लियर, उसको आपने सॉल्व किया, उसका आपने डिटर्मिनेंट निकाला, तो वो वैल्यू नॉन जीरो आ गई। इट मीन्स रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 2, उसका रैंक 2 हो जाएगा, क्लियर। लेट अस सपोज अगर सेकेंड ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं उन सब की वैल्यू 0 आ गई, तब आप अब अगर मान लो सभी की वैल्यू 0 आ गई तो आप 1 ऑर्डर का माइनर लेंगे। 1 ऑर्डर का माइनर होने का मतलब सिंगल एलिमेंट। अब सिंगल एलिमेंट तो आपका आएगा ही, वैल्यू अगर 0 है तो ही 0 वैल्यू आएगी, अदरवाइज जो भी उसकी वैल्यू है वो आ जाएगी। तो इट मीन्स उसका जो रैंक है वो 1 तो होगा ही होगा। इट मीन्स कि कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स दे रखी है, एक नॉन जीरो मैट्रिक्स दी हुई है, तो उसका रैंक 1 तो होगा ही होगा, 1 तो होगा ही होगा, लेकिन ये नहीं कह रही कि 1 होगा। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ पर, माइनर की वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको समझाया कि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास है, आप इसका माइनर 3 ऑर्डर का ही निकालेंगे। अगर वो नॉन जीरो वैल्यू है तो इसका रैंक 3 हो जाएगा, अदरवाइज सेकेंड, और अगर वो सारे 0 हैं देन 1 तो होगा ही होगा। सो दिस इज द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज B is denoted by like this। आप इस तरह से इसको, ये इसका साइन है, ये हमारी B मैट्रिक्स है और ये रैंक का साइन है। तो इस तरह से आप रैंक जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। नाउ हियर इज एग्जांपल। ए मैट्रिक्स आपके पास है आइटा 0, आइटा 1, 0 आइटा, दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। नाउ ए इज ए सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ, वो अपने आप के सब मैट्रिक्स तो है, ठीक है। तो आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले माइनर ऑफ ऑर्डर 2, आप इसी का निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो वैल्यू आई है -1 एंड -1 नॉन जीरो वैल्यू है। इट मीन्स रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 2। Now the next question is, this is a B matrix. Now सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माइनर ऑफ ऑर्डर 2। तो इसी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू आपके आ गई 0। तो इट मीन्स रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, जो ऑर्डर है वो आपका 2 नहीं हो सकता। रैंक इसका ऑर्डर जो है, सॉरी, जो आपने डिटर्मिनेंट निकाला है वो 0 आया है, इसका मतलब इसका जो रैंक है वो 2 नहीं हो सकता, लेस देन 2 है। अब हम आएंगे माइनर ऑफ ऑर्डर 1। नाउ दिस इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स, तो आप कोई भी एक एलिमेंट लेके आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो मैंने 1 लिया है, 1 को आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगी। दिस इज ए नॉन जीरो वैल्यू। इट मीन्स जो इसका नॉन जीरो माइनर आ गया, दैट इज वो ऑर्डर उसका कितना आ गया, 1 आ गया। सो रैंक ऑफ बी मैट्रिक्स इक्वल टू 1, ठीक है। और हमें पता ही है कि किसी भी नॉन जीरो जो मैट्रिक्स है उसका रैंक 1 तो आएगा ही आएगा। तो इस तरह से आप रैंक को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये जो थ्योरम्स हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।